हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज मैं शेयर करूंगी स्टाइलिश और ट्रेंडिंग अफ़गानी शलवार की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज़, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की यूज़फुल वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। सो गाइज़, ये शलवार बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी और स्क्रीन पर आप इस शलवार का मेजरमेंट देख सकते हैं। सो ये मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड शलवार बनाने के लिए मैंने 2 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक का कोई सा भी ले सकते हैं। और साथ में हमने कुछ लेस ली है जो हम मोरी पर लगाएंगे। अब देखिए, मेरे पास जो है वो 1.5 मीटर फैब्रिक है, जिसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। 1.5 मीटर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे कपड़े का जो अरज़ है, पना है, वो काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर आप नॉर्मल फैब्रिक के साथ बना रहे हैं, यानी 40-44 के अराउंड, तो आपको 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। बट यहाँ पर जो मेरा फैब्रिक है उसका बहुत ज़्यादा अरज़ है, तो सिर्फ अपनी शलवार का कपड़े की लेंथ के हिसाब से मैंने लेंथ निकाली। बाकी फैब्रिक के साथ मैं अपनी कुर्ती बनाऊँगी। सो इसका अरज़ देख सकते हैं आप, 60 इंच का इसका अरज़ है। अब यहाँ से जितना भी नॉर्मल हमारा अरज़ होगा हम इसमें से निकाल लेंगे। तो आप इसका जो अरज़ है वो 40 से लेकर 44 तक ले सकते हैं। तो आराम से आपकी जो शलवार के घेर हैं वो अच्छे से निकल के आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आगे की तरफ से देखिए लगभग अपनी बेल्ट और मोरी की पट्टी का फैब्रिक निकालते हुए जितना भी आएगा उतनी इसकी चौड़ाई ले लूँगी, यानी जो घेर आएंगे। सो इस तरह से यहाँ से ये वाला जो फैब्रिक है मैं लगभग 13 इंच के अराउंड निकाल दूँगी। बाकी फैब्रिक को मैं इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी। तो आगे से हमने अपनी बेल्ट के लिए और शलवार की मोरी के लिए जो फैब्रिक ज़रूरत पड़ेगा वो निकाल दिया है। अब ये फैब्रिक की लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 फोल्ड करने के बाद ये 23 इंच है, यानी 46 का मैंने इसका पना लिया है, यानी अरज़ जो है वो 46 इंच लिया है। आप 40 से 44 इंच भी ले लेंगे तो आसानी से इसका घेर बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो मैंने 30 इंच ली है। अब लंबाई इसकी कैसे लेनी है वो देखते हैं। एंड जब आप 2 मीटर फैब्रिक लेंगे तो आपका फैब्रिक आगे की तरफ इस तरह से निकल जाएगा, जिसमें से आपको लेंथ लेनी होगी। अब लेंथ कैसे लेनी है, देखिए इस तरह से 6 इंच हम ऊपर निकाल देंगे, बेल्ट का माइनस करेंगे। उसके बाद जितनी भी हमारी रेडी शलवार होगी उससे 1 इंच कम लेना है। तो मुझे 37 इंच पर ये शलवार रेडी करनी थी, बट मैंने 36 इंच लिया है। 1 इंच इसमें से सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से, तो ये 29 इंच बचेगा। सो इस तरह से हमें जितनी भी रेडी शलवार चाहिए 6 इंच ऊपर माइनस कर देंगे और यहाँ पर जितना भी आएगा उससे 1 इंच कम करके लेंगे। अब 1 इंच इसमें से सिल जाएगा, लेकिन 1.5 से 2 इंच की पट्टी हमारी मोरी की आ जाएगी। तो शलवार की लेंथ हमारी उतनी ही हो जाएगी जितनी हमें चाहिए। तो शलवार के पार्ट मैंने 30 पर कट किए हैं, 29 इंच पर इसके पार्ट रेडी होंगे। इसके बाद हम अपनी मोरी की विड्थ लेंगे। सो मोरी की विड्थ सभी साइज़ के लिए 15 से लेकर 16 इंच लेंगे, क्योंकि हमने मोरी की साइड में प्लेट्स बनानी है। तो मैंने 16 इंच की विड्थ ली है। इसके बाद जो ऊपर का ये घेरा है, ये हमारी शलवार का ऊपर से घेर बनेंगे। अब यहाँ से खुली तरफ से हम अपने आसन की लेंथ लेंगे। तो 6 इंच पहले ऊपर माइनस कर देंगे इस तरह से, और टोटल हमें जितना भी अपना आसन चाहिए उस पर हम मार्क करेंगे। सो मैं 15 इंच पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ से ये 9 इंच पर आया है। अब आसन और मोरी के मार्क को हम इंची टेप तिरछा रखकर इस तरह से मिला देंगे। मार्क करने के बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। सो ये हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद देखिए यहाँ मोरी की साइड सेंटर में नॉचेस लगा लेंगे। अब ये जो कलियाँ निकली हैं इसमें से 2 पीस लेंगे, जिसके हम मयानी बनाएंगे। आप चाहे तो मयानी को स्किप भी कर सकते हैं, बट मोस्टली मुझे मयानी के लिए कमेंट आते हैं तो मैं मयानी लगा कर दिखा रही हूँ। तो मयानी की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है और लंबाई मैंने 9 इंच ली है। सो लंबाई हमारे आसन के बराबर ही रहेगी इस तरह से। सो 2 मयानी हमने ये एक साथ कट की हैं। इसके बाद ये ऊपर से फोल्डेड है, तो यहाँ से हमने बीच में से कट कर लेना है, जिससे ये हमारी शलवार के 2 पार्ट बन जाएंगे अलग अलग। इसके बाद अब हमने इसमें मयानी लगानी है। तो मयानी कैसे लगानी है, पहले हमने दोनों मयानी एक ही पार्ट में जॉइन कर लेंगे। तो मयानी को हमने राइट साइड में रखना है इस तरह से, एक सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई पट करके लगा देंगे। इसी तरह से हम ये मयानी दूसरी साइड में रखेंगे और यहाँ भी सिलाई लगाकर एक पट सिलाई लगा देंगे।
ये दोनों म्यानी लगाने के बाद अब हमने अब इसका दूसरा वाला पार्ट रखना है और यहाँ से इसको सिल देना है। इसके बाद हमने देखिए बचे हुए फैब्रिक में से ये जो हमने कट करके निकाला था, इसमें से हम अपनी बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट की जो चौड़ाई रहेगी वो मैंने 25 इंच ली है इस तरह से, और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 9 इंच ली है। सो बेल्ट को हमने कट कर लिया है। इसके बाद हमने खुली तरफ से आधा इंच का दबाव लेते हुए बेल्ट में एक सिलाई लगानी है और यहाँ से अपनी इलास्टिक के हिसाब से नेफा फोल्ड कर लेना है। अब देखिए नीचे से जो ये सीधी पट्टी है इसको हमने शलवार की मोरी के लिए कट करना है। सो ये कुछ इस तरह से आएगी। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है और लंबाई हम 15 इंच लेंगे। 15 इंच हमने किस तरह से लेनी है, देखिए जितनी हमने शलवार का जो मोरी है उसका राउंड देखना है। जैसे मुझे 12 इंच पर इसकी मोरी रखनी है तो मैं 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो जितनी भी आपको मोरी की गोलाई चाहिए उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस पट्टी की लेंथ को कट कर देंगे। सेम 2 पट्टियाँ हमने कट करनी है दोनों मोरी के लिए इस तरह से। अब इसको बीच में से भी कट कर देंगे। तो ये दोनों पट्टियाँ हमारी कट हो चुकी हैं। इसके बाद अब हमने स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग के लिए हमारा जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। यानी 2 मीटर की जो शलवार सिलती है इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। सिंपली हमने म्यानी लगाकर ये बेल्ट के साथ अटैच कर लिया है और सारी प्लेट्स हमने आगे डाली हैं। पीछे की तरफ हमने सिर्फ 2 प्लेट्स डाली हैं और पीछे वाली प्लेट्स का साइज़ कम से कम 1.5 इंच गहरा रखा है हमने। सो पीछे की साइड में हमने सिर्फ 2 प्लेट डालनी है, बाकी प्लेट्स हम आगे डालेंगे और आगे वाली प्लेट्स हमारी आधा इंच चौड़ी रहेंगी। अगर पीछे भी जा रही हैं हमारी प्लेट्स तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप पीछे तक इन प्लेट्स को डाल सकते हैं। इसी के साथ हमने इसमें इलास्टिक भी लगा ली है। अब हमने इसकी मोरी तैयार करनी है। सो मोरी के लिए देखिए जो हमने पट्टी कट की थी इस पट्टी को हमने इसके साथ जॉइन करना है। तो सीधी पट्टी के ऊपर हमने सीधी शलवार का मोरी रखनी है और यहाँ पर प्लेट्स लगानी है। सो पहले हमने पट्टी में सेंटर का एक नॉच लगा लेना है इस तरह से। सो ये इसका सेंटर बनेगा, मैं मार्क करके दिखा देती हूँ। इसके बाद मोरी का ये वाला सेंटर है, ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे इस तरह से और दोनों फैब्रिक की जो सीधी साइड है वो दोनों की ऊपर की तरफ रहेगी। अब यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट करना है। लगभग 1.5 इंच फैब्रिक को हम सीधा सिलेंगे क्योंकि ये फिटिंग में आएगा, तो इसको सीधा सिल देंगे और 1/2 इंच का दबाव लेते हुए यहाँ से हमने प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स का जो साइज़ रहेगा वो आधा इंच रहेगा और छोटी छोटी प्लेट्स हम थोड़ी थोड़ी दूरी के साथ ये डालते जाएंगे। अब यहाँ पर सेंटर के सामने हमने सेंटर मिलाकर रखना है इस तरह से और दोनों साइड से जो बराबर फैब्रिक है उनमें इक्वली हमने यहाँ पर प्लेट्स डालनी हैं। आपकी प्लेट्स थोड़ी बहुत छोटी बड़ी होती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डाल सकते हैं। सो बस इक्वली हमने यहाँ पर ऐसे प्लेट्स पूरी पट्टी के साथ डाल लेना है। सो गाइज़ वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ लाकर भी एंड में हम 1.5 इंच को सीधा सिल देंगे। यानी हमने स्टार्टिंग और एंड में 1.5 इंच तक कोई भी प्लेट्स नहीं डाली हैं। इसके बाद हम इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे और ऊपर से लगभग 1/4 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे पर एक स्टिच लगाएंगे। सो अंदर की साइड जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे हैं हम इस पट्टी के अंदर इस तरह से करेंगे, यानी अंदर की तरफ ये कवर हो जाएगा। अब सिंपली हमने यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई लगा लेनी है। सो इस तरह से ये हमारी मोरी डन हो चुकी है। इसके बाद अब हमने इस पर लेस लगानी है। सो यहाँ पर मैंने ये फ्लावर लेस ली है, आप कोई सी भी लेस ले सकते हैं। सिंपली इस लेस को हमने मोरी के ऊपर सीधा रखना है इस तरह से और इसके बीच में एक सिलाई लगा देंगे। सो गाइज़ लेस आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। मैंने ये लेस ली है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये लेस बहुत सस्ती भी है, 10 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिल जाती है। तो लीजिए हमारी मोरी में लेस लग गई है। अब हमने इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। सो फिटिंग लगाने के लिए जितना भी हमने मोरी का साइज़ रखना है उसी के हिसाब से हम मार्क करके फ़िटिंग लगाएंगे। तो मैं 6 इंच ले रही हूँ, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से मोरी की चौड़ाई ले सकते हैं। अब फिटिंग करने के लिए पहले हमने सिलाई को 3 से 4 बार करना है इस तरह से, ताकि जो हमारी मोरी की किनारी है वो अच्छे से लॉक हो जाए। इसके बाद हमने शलवार की इनर साइड में फ़िटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ से आधा से 1.25 इंच का दबाव लेते हुए हम अंदर की साइड में सिलाई लगाएंगे। तो ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना होता इस साइड में, सिर्फ आधा से 1.25 इंच रखेंगे। इसके बाद जो ये म्यानी वाला पार्ट है इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखेंगे, यानी ये म्यानी जस्ट एक दूसरे के सामने आनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो
तो इस तरह से ये इनर वाली हमारी जो फिटिंग है वो लग जाएगी। अब दूसरी मोरी भी हमने सेम इसी तरह से बना ली है। सो उसका भी साइज़ हम उतना ही रखेंगे जितना हमने दूसरी मोरी का रखा है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये शलवार बनाने के लिए 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है, बिकॉज़ मेरे फैब्रिक का जो अरज़ है वो 60 इंच था। अगर आप नॉर्मल अरज़ वाले फैब्रिक से बना रहे हैं तो आप कम से कम 2 मीटर फैब्रिक लेना होगा। तो लीजिए, इसी के साथ ये हमारी शलवार रेडी हो गई है एंड जो इसकी लेंथ है वो यहाँ पर 37 इंच बिल्कुल रेडी हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, यानी मेरी जो नॉर्मल सादी शलवार होती है वो मैं 38 इंच पर पहनती हूँ, बट ये शलवार एंकल लेंथ है तो इसको मैंने 37 इंच पर रेडी किया है। सो ये शलवार को आप 1 इंच कम ही बनाएं अपनी नॉर्मल शलवार से। सो इसी के साथ हमारी अफ़गानी शलवार रेडी हो गई है एंड इस शलवार के साथ जो मैंने कुर्ती बनाई है उसका लिंक आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सो उसको टच करके भी आप देख सकते हैं और पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा।